हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज हम लोग बात करेंगे नो मर्सी डे 9 के क्वेश्चंस की। तो डे 8 तक हमारे जो क्वेश्चंस थे वो थे वेक्टर सबस्पेस के ऊपर। डे 9 के जो क्वेश्चन हैं हमारे ये हैं सर, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस में भी 2 दिन आपके जो हैं इस टॉपिक पर क्वेश्चन चलेंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देखे हैं, क्वेश्चन काफ़ी आसान कैटेगरी के हैं। इसके डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन बेसिस एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस करने के लिए हमें लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो अगर अभी तक आपने नो मर्सी ज्वाइन नहीं किया है और आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो सर देर किस बात की, आज ही अपना फ़ोन उठाएं और हमारे टेलीफोन नंबर या दूरभाष नंबर पर कॉल घुमाएं और इंक्वायरी करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 की यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें क्या कहता है एक्सप्रेस सम गिवन वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो आपको ये कहा गया कि आप v को एक्सप्रेस कीजिए सर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन u1 u2 एंड u3। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का, यहाँ पर आपको v दिया गया है 3। अब ये लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ये जो टॉपिक है, इसके क्वेश्चन जो है आप मतलब बिल्कुल आसानी से तभी कर पाएंगे जब आपको मैट्रिसेस का थोड़ा सा ज्ञान होगा, लाइक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपको उस चीज़ का नॉलेज है ठीक ठाक तो बधाई हो, आपको इस टॉपिक में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको सर उसी टॉपिक में समस्या है तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप पहले वो टॉपिक करें, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस पे आएँ। तो हम देखो क्या कहते हैं, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लेट v इज इक्वल्स टू x u1 y u2 z u3। सर v क्या चल रहा है आपका, बोलिए 3 7 -4। वेरी गुड। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऐसा आएगा ना। इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा ना, हाँ। और इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3z 5z 6z। क्या कह रहे हो जी, ऐसा आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। वेरी गुड। अब आप कंपेयर कराइए तो आप कहेंगे 3 इक्वल आएगा x प्लस 2y प्लस में 3z। वेरी गुड। 7 इक्वल आएगा आपके 2x प्लस 3y प्लस 5z। वेरी गुड। एंड -4 इक्वल आएगा सर किसके, अरे बोल दो, 3x प्लस 7y प्लस 6z। अब ये अपने पास क्वेश्चन बन गया है कि आप बताएं क्या ये जो आपका सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे प्रभु जी, इसमें हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे और उसके बाद जो है हम इसमें खेल खेलना शुरू करेंगे। तो आइए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। अब जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह से बनाया जाता है, तो माफ़ कीजिएगा प्रभु जी, आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरीके से बनाया जाता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये मैट्रिक्स बन के तैयार है। अब एक बड़ा ही सिंपल सा रूल है, हम लोग रैंक पे खेलते हैं, आप लोग जानते ही हैं। हम लोग क्या करेंगे, रैंक जो है निकालेंगे ऑगमेंटेड का और उसके बाद हम लोग फिर आपसे चर्चा करते हैं। लाइक ये 1 है, इसको मैं कोशिश करूँगा कि इसको इकलन फॉर्म में मैं रिड्यूस कर पाऊँ। तो मैं रो ऑपरेशन लगाता हूँ और R3 पे मैं लगाता हूँ R3 माइनस 3R1। वेरी गुड। तो ऑपरेशन लगाने के बाद देखें हमें जो मैट्रिक्स है वो किस तरीके का दिखाई देगा। क्या कह रहे हो जी, 3, ये हो जाएगा आपका 0। 3 में से 4 गया तो -1, 5 में से 6 गया देन अगेन -1। सर 7 में से 6 गया तो 1, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 6 गया तो 1, 6 में से
क्या कह रहे हो जी, 9 जाएगा तो कितना बचेगा, -3। वेरी गुड। -4 में से -9 गया तो आई थिंक मतलब -4 -9 -13। अब आप इसको ज़ीरो करेंगे तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, अरे बोल दो ना, R3 में हम लोग ऐड कर दें क्या, R2। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम ये पाते हैं कि ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 3 0 -1 -1 1 0। इनको ऐड करेंगे, बोलो कितना आएगा, 0 आएगा ना, ये -4 ये -12। तो यहाँ से हम पाते हैं कि हमारा जो रैंक है, रैंक जो है, या हम लोग इसको रैंक को कैसे भी लिखते हैं, इस शक्ल में भी लिखते हैं। रैंक ऑफ ए कितना आ रहा है, आप कहेंगे जी कर लो, कैसी बातें कर रहे हैं, 3 ही आ रहा है। इस ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना आ रहा है, अरे बोल दो, ऐसे ना करो यार, 3 ही आ रहा है। और आपके नंबर ऑफ अननोन भी कितने थे, x y एंड z, 3 ही थे। क्योंकि हमारा जो रैंक है ए का और रैंक जो है वो ऑग्यूमेंटेड का सेम है, और सेम होने के साथ साथ जो रैंक है वो हमारा एग्जैक्टली इक्वल है टू द नंबर ऑफ अननोन्स, तो हम कहेंगे कि दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। क्यों प्रभु जी, ऐसा ही कहेंगे ना, दैट दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो आप देखें -4z किसके इक्वल होगा, -12, और z इक्वल होगा आपका 3, ऐसा ही है। फिर आप इसमें आ जाए, ये क्या आएगा आपका, -y -z इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू +1। आप ये देखें, ये तो -1 है, ये -3 है, ये 1 है, इसको उधर ले जाए ना तो -y कितना आ गया, 4, और वी कैन से y इज इक्वल्स टू -4। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे ऊपर वाले से इक्वेशन बनाइए, क्या बनेगा देखो, x + 2y + 3z इज इक्वल्स टू 3। क्या हम y और z का वैल्यू जानते हैं, हाँ बताइए क्या है वैल्यू, 3, ये है z, ये भी 3, तो ये आ जाएगा x - 8 + 9 3। आप ये देखें, ये कितना आएगा जी, क्या कह रहे हो, 1 आएगा, तो x का वैल्यू बोलो ना कितना आया, 2 आया ना। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन का केस हमारे पास है और हम लोग वैल्यू निकाल पा रहे हैं XYZ की, अब हम लोग v को लिख सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि v जो है वो 2 टाइम्स u1, और आप देखें सर y कितना आ रहा है, -4, तो -4u2, वेरी गुड। z कितना आ रहा है, 3, तो 3 टाइम्स u3। तो हम लोग v को इस तरीके से u1, u2 एंड u3 की शक्ल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए, जो कि आगे अपने पास केस आएंगे भी, मान क्या लेना है कि कल को आप रैंक निकालते हैं और रैंक ऑफ ए आ जाता है मान लीजिए 2, ऐसा मैं एक सिचुएशन अज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन ऑग्यूमेंटेड का रैंक 3 आता है। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे क्योंकि दोनों का रैंक मिसमैच है, तो दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप v को u1, u2 और u3 की शक्ल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और अगर आप फिर भी कर रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, आप पाप के भागी बनेंगे। समझ में आ गया, हाँ कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, आगे चलें, चलिए बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है अपना पोलिनोमियल पर। तो ये थोड़ा सा क्या है ना, पोलिनोमियल अपने को आना चाहिए, क्योंकि बचपन से आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हमारा जितना एक्सपोजर ये न्यूमेरल्स के प्रति रहता है, क्या उतना एक्सपोजर हम लोगों का पोलिनोमियल्स के प्रति रहता है? ईमानदारी से बताइएगा, ताकि मुझे आइडिया लग सके कि आप में से कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो बचपन से ही पोलिनोमियल्स को उतना महत्व देते हैं जितना कि न्यूमेरल्स को, राइट। तो देखें जी सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है एक्सप्रेस एक पोलिनोमियल गिवन है और उसको हमें बाकी पोलिनोमियल्स की शक्ल में मतलब लिखना है, राइट। तो यहाँ पर देखें जो v है
दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। v गिवन है आपको 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 5। वेरी गुड। आपको जो पहला पॉलिनोमियल गिवन है t स्क्वायर 2t प्लस 1। p2 जो गिवन है वो गिवन है आपको 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। वेरी गुड। और p3 देखें, हमें जो गिवन है वो गिवन है t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि प्रभु जी आप इस v को p1 p2 और p3 की शक्ल में एक्सप्रेस कर दीजिए। अब इसमें सवाल ये है कि एक्सप्रेस करना ही है, तो मतलब ये कौन सा केस आएगा? यूनिक सॉल्यूशन का। लेकिन अगर इसमें भी हम लोग चलो करते हैं और फिर देखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन आता है कि नो सॉल्यूशन आता है। मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है क्या हम उसको कर भी पाएंगे? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस कीजिए और वो एक्सप्रेस हो ही पाए, कभी कभी नहीं भी हो पाता है। ऐसा अज्यूम कर लेंगे हम लोग 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 5 इज इक्वल्स टू एक्स p1। वेरी गुड। प्लस y p2। p2 कितना चल रहा है बोलिए? वेरी गुड। और प्लस में z p3, तो ये चल रहा है t स्क्वायर 3t प्लस 6। ऐसा ही तो है। अब आप ये देखें, कंपेयर कराएं ना। जैसे यहाँ t स्क्वायर 3 है, यहाँ t स्क्वायर कितना आएगा बोले? x। वेरी गुड। यहाँ कितना आएगा? 2y। और उन पड़ोसी भैया का तो बता ही दीजिए ज़रा, z आएगा केवल। अब t का कोफिशिएंट यहाँ 5 है, यहाँ से t का कोफिशिएंट कितना आएगा? 2x। यहाँ से कितना आएगा? 5y। और यहाँ से कितना आएगा आपका बोलिए? 3z। फिर यहाँ देखिए ये -5 है कांस्टेंट, यहाँ कितना आएगा? x। यहाँ कितना आएगा? 4y। और यहाँ पर आप कहेंगे जी 6z। ऐसा ही है। अब अगेन अपने पास ये क्वेश्चन बन गया है किसका? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बना ले, क्या कहते हो? आइए, तो ये हो जाएगा 1 2 1। वेरी गुड। 3, फिर यहाँ आ जाएगा 2 5 3 5, ये आ जाएगा 1 4 6 -5। आप देखें अब ऑपरेशन क्या लगाएंगे? ऑपरेशन लगाएंगे बोलो R2 में से 2 टाइम्स R1 माइनस करेंगे और R3 में से R1 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ऐसा ही तो है। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो देखें जी हमारा जो मैट्रिक्स है वो किस तरीके से रिड्यूस होगा। वो आप ये देखें ना, 2 में से 2 जाएगा कितना आएगा बोलिए? 0। 5 में से 4 जाएगा तो 1। 3 में से 2 जाएगा तो अरे बोल दो 1। 5 में से 6 जाएगा तो -1। आप देखें प्रभु जी, 1 में से 1 जाएगा तो 0। 4 में से 2 जाएगा तो 2। मैं भी कहाँ ये हिंदी इंग्लिश मिक्स मार रहा हूँ। 6 में से 1 जाएगा तो 5। और -5 और -3 -8। ऐसा ही तो है। अब इसको 0 करेंगे तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे? R3 में से हम लोग 2 टाइम्स R2 क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड। तो देखो उसके बाद हमें जो मैट्रिक्स है वो किस शक्ल में दिखाई देगा? 1 2 1, ये 3 0 1 1 -1 0। 2 में से 2 गया तो 0। 5 में से 2 गया तो 3। -8 में आप 2 ऐड करेंगे तो -6। यहाँ रैंक देखें, आप कहेंगे जी ए का रैंक कितना आ रहा है बोलिए? आप कहेंगे जी 3 आ रहा है। वेरी गुड। और ऑगुमेंटेड जो मैट्रिक्स है इसका रैंक कितना आ रहा है? इसका भी 3 आ रहा है। मज़े की बात तो यही है। और नंबर ऑफ अननोन भी कितने हैं आपके पास? आप कहेंगे जी वो भी 3 है। तो इसका मतलब ये केस कौन सा हुआ? ये केस हुआ यूनिक सॉल्यूशन का। सो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आप देखें क्या कह रहे हैं जी? 3z किसके इक्वल होगा बोले? -6। वेरी गुड। तो z इज़ -2। यहाँ से देखें आप आपका क्या आएगा? y प्लस में z -1
ये -2 -1, y कितना आ गया 1 आया ना। हाँ, और इसमें जब पुट करेंगे तो क्या कह रहे हो जी, क्वेश्चन समझ में आ गया है? हाँ, अरे बोल दो, x का वैल्यू कितना आया जी? आप कह रहे हैं जी 3 ही आ गया है। तो आप ये देखें, मज़े की बात क्या है कि जो हमारा v है हम कैसे लिख सकते हैं, x 3 है, 3p1, y 1 है, p2 और z 2 है, तो 2p3। आसान था क्वेश्चन। पॉलिनोमियल वाले में क्या करना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, आपने केवल जो मतलब आप क्या बोलते हैं इनको, कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करवाना है और काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें सर। तीसरे में भी एक्सप्रेस करना है, एक गिवन वेक्टर है उसको बाकी वेक्टर्स की शक्ल में। तो एक बार आइए ज़रा जज करते हैं कि क्या हम उसको एक्सप्रेस करवा भी पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चौथे में आपका कुछ मैट्रिसेस को लेकर सवाल पूछा गया है, बट ठीक है, मैनेज हो जाएगा इजीली। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि आप इसको एक्सप्रेस कीजिए। देखो आपको जो v गिवन है प्रभु जी, वो क्या गिवन है, 2 -5 3। आपको u1 क्या गिवन है, 1 -3 2। u2 क्या गिवन है, 2 -4 -1। और u3 क्या गिवन है, 1 -5 एंड 7। तो हमें ये कहा गया है कि आप ये देखें v है आपके सामने, इसको एक्सप्रेस करवाएं। हमें भी हो सकता है आपको लगे कि अरे यार ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही तो है, तो 2 बारी देने की क्या ज़रूरत थी। ज़रूरत है जनाब, आप ये तब समझेंगे जब आप रैंक वाला टॉपिक करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा। ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करने में कि किसी मैट्रिक्स का रैंक किस तरीके से निकाला जाता है, राइट। तो ऐसा अज्यूम कर लें क्या, v = x u1 y u2 वेरी गुड z u3। तो ये कितना गिवन है देखें आप, 2 -5 3 वेरी गुड। u1 कितना गिवन है, 1 -3 2। ओहो, u2 देखें जी आप, 2 -4 -1। और u3 1 -5 और 7, ऐसा ही है। तो आप मुझे बताएं 2 किसके इक्वल आएगा, x + 2y + z, वेरी गुड। -5 किसके इक्वल आएगा, -3x -4y -5z, कम वक़्त तीनों ही नेगेटिव है। और आपका 3 किसके इक्वल आएगा, 2x -y प्लस में 7z, ऐसा ही तो है। अब इसका क्या बनाएंगे जी, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा देखें, 1 2 1 2, शाबाश, -3 -4 -5 -5, देन 2 -1 7 और ये 3, ऐसा तो है ना। तो ऑपरेशन लगाते हैं। सबसे पहले R2 में हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइम्स R1 ऐड करेंगे, और R3 में क्या करेंगे बोलिए, 2 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा ही तो है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मैट्रिक्स किस तरीके का दिखाई देगा, देखो 1 2 1, यहाँ पर 2, ये हो जाएगा 0। -4 प्लस में कितना 6, कितना आएगा प्रभु जी, 2 आएगा ना। -5 प्लस में 3 -2, -5 प्लस में 6 1, 2 में से 2 गया तो 0, -1 -4 -5, 7 -2 कितना आया जी, 5, एंड 3 -4 -1। अगला ऑपरेशन इसको 0 करेंगे तो हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और R2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और आपस में ऐड कर दें, तो क्या कह रहे हो जी, जो है बात बन जाएगी।
अब देखें आप कह रहे हैं तो बन ही जाएगी, आ जाइए। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 1, ये 2 एज इट इज़, फिर ये 0, ये 2, ये -2, ये 1, ये 0। आप देखें प्रभु जी, -5 -10, -10 और +10, हैप्पी बर्थडे। सेम यहाँ देखें, ये हो जाएगा 10, ये -10, दोनों को ऐड करेंगे देन 0, ये हो जाएगा कितना, -2 और प्लस में 5। तो आप कहेंगे यहाँ रैंक ऑफ ए कितना है जी, 2, लेकिन ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 3। तो क्योंकि दोनों का रैंक मिसमैच है, तो हम ये कंक्लूड करेंगे यहाँ पर कि आप v को u1, u2 और u3 की शक्ल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और फिर भी यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागी बनेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें कहा गया है एक m मैट्रिक्स है 2x2 का, उसको आप एक्सप्रेस करवाइए एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a, b एंड c। और तीनों ही मैट्रिक्स आपके जो हैं वो 2x2 के हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आपका जो m मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा है, देखें 4 7 7 9, राइट। आपका जो a मैट्रिक्स है वो कैसा है, आप कहेंगे जी 1 1 1 और 1, एकदम सीधा टाइप का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी जो है वो कितना है, 1 2 3 4, और सी जो मैट्रिक्स है वो कितना है, 1 1 4 5। तो हमें m को एक्सप्रेस करना है। अच्छा, जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें हमने कंक्लूड कर ही दिया है कि आप v को u1, u2 और u3 की शक्ल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना। समझ गए क्यों? क्योंकि ये केस क्या है आपका, नो सॉल्यूशन का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब वही अज्यूम करेंगे 4 7 7 9 इज इक्वल्स टू x 1 1 1 1 प्लस में y 1 2 3 4 प्लस में z 1 1 4 5। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप क्या करवाएंगे, इक्वेट। तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। वेरी गुड। 7 आ जाएगा x प्लस 2y प्लस जेड। फिर 7 आ जाएगा x प्लस 3y प्लस 4z। एंड 9 आ जाएगा x प्लस 4y प्लस 5z। मैं यहाँ का जो डेटा है उसको हटा देता हूँ और हम लोग इसको यहाँ पर जो है वो प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे। आइए तो फिर देख लेते हैं उसमें ऐसा क्या है। आमतौर पर क्या होता है ना, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या जो मुझे फीडबैक मिला है अभी तक, बाकी आप बताइएगा मैं कितना सही या कितना गलत हूँ, कि मैट्रिसेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनसे भी आमतौर पर बच्चों का वास्ता कम पड़ता है। अब मुझे बताइए क्या ये बात सही है या सरासर ये बात जो है वो गलत है, मतलब आपका मैट्रिक्स के साथ वास्ता पड़ता रहता है। आप बताइएगा, ऐसा है ना इस तरह के क्वेश्चंस में। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पर बनाएंगे। आइए, ये हो जाएगा 1 1 1, वेरी गुड। 1 2 1, फिर 1 3 4, फिर 1 4 5। ये हुई ना बात। इधर क्या आएगा देखें, 4 7 7 9। और मज़े की बात पता है क्या है, अगर आप देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है आपका ए मैट्रिक्स, ऑब्ज़र्व कीजिए सर ये ए मैट्रिक्स आता किसके इक्वल है। आपने इसी मैट्रिक्स को जस्ट ऐसे 1 1 1 1 लिख दिया है। चेक करें, इसको चेक करें 1 2 3 4। देखें आप 1 2 3 4, उसको देखें 1 1 4 5 1 1 4 5। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि आप इनको प्रोसेस कर रहे हैं रो के अंदर, लेफ़्ट टू राइट और रो बाय रो, इस तरीके से आप कह सकते हैं। मतलब किसी भी रो में आप जा रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट आप एलिमेंट्स को लिखेंगे,
फिर नेक्स्ट रो के एलिमेंट्स को आप इन कॉन्टिनेशन लिखेंगे तो आपका ये मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। अब ऑपरेशन क्या लगाएंगे बोलिए। R2 में से R1 क्या कर दें हम लोग प्रभु जी, माइनस R3 में से भी हम लोग R1 क्या कर दें माइनस, और R4 में से भी हम लोग R1 क्या कर दें माइनस। तो ऐसा करने के बाद में हमारा जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस शक्ल का दिखाई देगा। 1 1 1, यहाँ 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये 4, और 9 में से 4 गया तो 5। अब क्या करेंगे, इसकी मदद से इन दोनों को क्या बनाएंगे हम लोग प्रभु जी, 0। तो R3 ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस 2R2, R4 माइनस 3R2, है ना, ऐसा तो है ही 3R2। तो देखें फिर हमारा जो मैट्रिक्स है वो किस शक्ल का दिखाई देगा। 1 1 1, यहाँ आएगा 4, वेरी गुड, ये 0 1 0, ये 3, ये 0 0, ठीक है, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से कुछ भी नहीं गया तो 3, 3 में से 6 गया तो बोले -3 आएगा ना, 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से कुछ भी नहीं गया तो 4, और 5 में से आप ये देखें सर 5 में से 9 गया तो -4। अब इसको 0 करेंगे तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे बोलिए, R4 3R4 माइनस 4R3। और जब आप ऐसा करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स देखो कैसे रिड्यूस होगा। 1 1 1, वेरी गुड, 4 0 1 0, 3 0 0 3 -3, और आप देखें प्रभु जी ये दोनों बेचारे शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि रैंक ऑफ ए 3 है और वही रैंक किसका भी है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। तो क्योंकि दोनों का रैंक सेम है और आपके नंबर ऑफ अननोन जो हैं वो भी 3 है, तो मतलब ये केस है आपका यूनिक सॉल्यूशन का। तो आप ये देखें प्रभु जी 3z किसके इक्वल होगा, -3, सो वी कैन से z इज इक्वल्स टू -1। सिमिलरली आपका जो y है वो भी किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, और आपका x प्लस वाई प्लस z किसके इक्वल है, 4, x मालूम नहीं, तो आप देखें प्रभु जी x कितना आएगा, 2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो m है वो है आपका 2a प्लस में 3b माइनस में c। आप इस तरीके से m को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a, b एंड c। तो मैट्रिक्स वाले में भी कुछ खास अपने को परेशानी नहीं है, बट होता क्या है कि जैसे हमने पहले मान लीजिए मैट्रिक्स के क्वेश्चन नहीं लगाए, तो ऑन द स्पॉट लगाने में हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थी गणों को समस्या आए, और कुछ जो है उनके लिए चेरी ऑन केक वाली बात हो जाती है, राइट। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखें उससे पहले थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेना मेरे हिसाब से उचित है इस भीषण गर्मी के मौसम में, जहाँ पर मौसम में जहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है बहुत, या बोल सकते हैं अपने चरम पर हो रही है। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि भैया आप बता ही दें ज़रा, ऐसा हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो तो अभी देखें, आप सॉल्व करेंगे आप और मैं मिलके, और उसके बाद ही हम लोग क्या कह रहे हो जी कंक्लूड कर पाएंगे। वेरी गुड, आ जाइए। बाकी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नो मर्सी अभी तक आपका कैसा जा रहा है, मतलब क्या आप डे बाय डे क्वेश्चन लगा रहे हैं, और क्या आपके जो भी डाउट हैं वो इन वीडियोस के माध्यम से आपके क्लियर हो पा रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़रा फीडबैक दीजिएगा। अब इसमें देखें आपका जो v है वो ये है 3 - 1
0 -1। u1 जो है वो क्या है 2 -1 3 2। u2 क्या है आपका -1 1 1 -3 और u3 है प्रभु जी आपका 1 1 9 -5। तो क्वेश्चन कहता है क्या v जो है वो इनसे स्पैन हो पाएगा, मतलब वही क्या आप v को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में लिख सकते हैं। तो आइए ज़रा जज कर ही लेते हैं इसमें ऐसा क्या है। तो अज्यूम कर लेंगे v जो है आपका 3 -1 0 -1 x u1 तो 2 -1 3 2 प्लस में y u2 -1 1 1 -3 प्लस में z u3 1 1 9 -5। तो इक्वेशन क्या बनेगी 3 = 2x - y प्लस z, वेरी गुड, -1 = -1x प्लस y प्लस z, देन 0 = अरे बोल दो 3x प्लस y प्लस 9z और -1 = 2x - 3y - 5z, ऐसा ही बनेगा। आइए प्रभु जी इनका ज़रा ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बना लें। तो मैं देखो पहले इसको लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे आसानी रहेगा फिर प्रोसेस करने में। -1 1 1 और इसका जो कोफिशिएंट है वो -1। अब इसको लिख लेते हैं 2 -1 1 ये 3 1 9 0 ये 2 -3 -5 -1। ऑपरेशन क्या लगाएंगे देखिए आप R2 में ऐड करेंगे क्या प्रभु जी 2 टाइम्स R1, R3 में क्या ऐड करेंगे 3 टाइम्स R1 और R4 में आप ऐड करेंगे 2 टाइम्स R1, वेरी गुड। ये ऑपरेशन लगाने के बाद में हमारा जो मैट्रिक्स है देखें आप किस तरीके से दिखाई देगा। -1 ये हो जाएगा 0, -1 में आप 2 ऐड करेंगे तो +1, 1 में आप 2 ऐड करेंगे तो 3, 3 में आप -2 ऐड करेंगे तो 1, 3 में -3 ऐड करेंगे तो 0, 1 में आप 3 ऐड करेंगे तो 4, 9 में आप 3 ऐड करेंगे तो 9 और 3 12, वेरी गुड। और 0 में -3 ऐड करेंगे तो -3। सर 2 में -2 ऐड करेंगे 0 और -3 में आप 2 ऐड करेंगे तो -1, -5 में आप 2 ऐड करेंगे तो -3 और -1 में अगर आप -2 ऐड कर देंगे तो -1 में -2 ऐड करेंगे तो -3, सही है। अब हम लोग इसकी हेल्प से इन दोनों को क्या करेंगे प्रभु जी 0। सो R3 में से हम लोग माइनस कर दें 4 टाइम्स R2 और R4 में तो केवल R2 को आप क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए मात्र, काम हो जाएगा। इधर सॉल्व कर लेते हैं आइए। तो यहाँ देखें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। -1 1 1 ये हो जाएगा -1 0 1 3 1। आप देखें ये हो जाएगा 0 है ना, ये कितना हो जाएगा 4 में से 4 गया तो 0, वेरी गुड। 12 में से 12 गया तो क्या कह रहे हो जी, ये भी 0 हो जाएगा। और -3 और -4 -7, वेरी गुड। फिर इधर आ जाइए प्रभु जी, ये हो जाएगा 0, -1 और 1 0, वेरी गुड। -3 और 3 ये भी 0 और -3 और 1 -2। तो आप कहेंगे जी ये क्या बात हुई, यहाँ ए का रैंक आया 2 लेकिन ऑग्यूमेंटेड का रैंक आया 4 और नंबर ऑफ अननोन कितने थे 3। देखो तीनों ही चीज़ें यहाँ क्या आ रही हैं डिफरेंट। अननोन थे 3, ए का रैंक आया 2, ऑग्यूमेंटेड का रैंक आया 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, क्योंकि ए का रैंक और ऑग्यूमेंटेड का रैंक सेम नहीं है, इस वजह से हम कहेंगे बड़े ही माफ़ी के साथ
कि ये जो केस है ये नो सॉल्यूशन वाला केस है। इसका मतलब हम लोग v को u1, u2 और u3 की शक्ल में नहीं लिख सकते, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे आप एक गिवन वेक्टर को बाकी गिवन वेक्टर्स की शक्ल में एक्सप्रेस करते हैं, या कब आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते या कब आप कर सकते हैं। तो चलिए जी, उम्मीद मेरी ऐसी है कि आपके जो भी किंतु परंतु रहे होंगे वो कुछ तो टेक्स्ट सॉल्यूशन देख के क्लियर हो गए होंगे और कुछ ये वीडियो देख के क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई मन में द्वेष या द्वंद्व रहता है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो शुक्रिया आप लोगों का, आपने टाइम दिया। आपसे मैं कल मिलता हूँ डे 10 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक हरे कृष्णा साथियों।